एक बार पुनः आपका स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 7 के एसएसटी के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 के अध्याय 3 यानी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट पार्ट के साथ। जैसा कि हमें पता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा संविधान में कहा गया है। तो सारे राज्यों के लिए सरकारों की व्यवस्था की गई है और जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो उसके कई अंग हैं। हम उसके अंगों की चर्चा करें तो हम क्या पाते हैं कि राज्य सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम व्यवस्थापिका की चर्चा करने वाले हैं और व्यवस्थापिका के एक अंग अर्थात राज्यपाल की। व्यवस्थापिका या विधायिका के 3 अंग हैं: राज्यपाल यानी गवर्नर, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरे विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। आज हम राज्यपाल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि भारत के संविधान में स्पष्ट वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल वैसे तो विधानमंडल का प्रमुख होता है और वह कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। हम राज्यपाल के बारे में जो जानकारियां हैं उनको साझा करते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का प्रमुख अंग है और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति जब राज्यपाल के पद पर नियुक्त होता है तो उसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, किंतु यदि राष्ट्रपति चाहे यानी केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 वर्ष से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रह सकता है। अगले, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए संविधान में जो योग्यताएं वर्णित हैं, आइए उनकी चर्चा करें। क्या क्या योग्यताएं हैं? पहली योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। पुनः 35 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, यानी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। फिर तीसरी योग्यता या शर्त है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र अथवा राज्य के अधीन किसी उपक्रम में, जैसे सीसीएल, ओएनजीसी, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी या छोटी कंपनियां हैं जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन है, उन में से किसी भी उपक्रम में लाभ के पद पर वह नियुक्त ना हो, यानी उसको तनख्वाह आदि आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता हो। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो तो उसे राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगली योग्यता है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो। ठीक है, तो ये हुई उसकी राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं। तो हमने जाना कि एक व्यक्ति राज्यपाल तब बनता है जब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन या केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किसी उपक्रम में लाभ के पद पर नहीं हो और विधानसभा का सदस्य बनने की सारी अर्हताएं पूरी करता हो। ओके, अब आते हैं राज्यपाल के कार्य और शक्तियों की चर्चा पर। तो राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं भाई? राज्यपाल विधानमंडल के बैठक सत्र का आह्वान और सत्र का अवसान करता है। यानी वर्ष में कई बार विधानमंडल की बैठकें होती हैं। इन बैठकों में सत्र का आरंभ और सत्र का अवसान यानी उस सत्र का समापन राज्यपाल के आदेश से ही होता है। और
राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां भी राज्यपाल में ही निहित होती हैं और राज्यपाल इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से करता है। पुनः जब राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो जाते हैं तो चुनावों के बाद जब विधानमंडल का प्रथम सत्र आयोजित किया जाता है तो उसमें राज्यपाल का अभिभाषण अनिवार्य रूप से होता है। पुनः हर वर्ष पहले सत्र के सत्रारंभ को राज्यपाल संबोधित करते हैं, जिसे राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। इसके द्वारा राज्यपाल सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस किया जाता है, पक्ष और विपक्ष के लोग उस पर बहस करते हैं और उस पर वोटिंग भी होती है। ये परंपरा है। पुनः विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। अब यहाँ शब्द आए विधेयक और अधिनियम। विधेयक क्या है? जब विधानमंडल में यानी विधान परिषद या और विधानसभा इनमें कोई कानून बनने के लिए पेश किया जाता है, उस पर बहस होती है, कुछ सुझाव दिए जाते हैं, संशोधन की बात आती है और जब सारे प्रक्रियाओं से गुजरकर एक कानून का प्रारूप विधानमंडल से पास होता है तो वह विधेयक कहलाता है। जब उस विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाता है, राज्यपाल की स्वीकृति हो जाती है, तब वह अधिनियम बन जाता है, यानी वह कानून की शक्ल ले लेता है। तो विधानमंडल के द्वारा पारित सारे विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनते हैं। इसके साथ ही राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे झारखंड के अंदर विनोबा भावे रांची विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय आदि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सारे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। हर राज्य का अपना कुलपति यानी वाइस चांसलर होता है और राज्यपाल सारे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर होते हैं। इसके साथ ही हम जब राज्यपाल के सारी शक्तियों की चर्चा करें तो हमने पहले केंद्र सरकार की चर्चा पिछली कक्षाओं में की थी। केंद्र सरकार में जैसे राष्ट्रपति होते हैं, राज्यों में राज्यपाल का भी लगभग वैसा ही महत्व है और स्थान है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वैसे ही राज्यपाल राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इसके साथ ही एक और बात है नोट करने लायक कि केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का पद होता है, वहां राज्यपाल का पद नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दिल्ली आदि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें उपराज्यपाल का पद होता है। यह याद रखने का विषय है। तो आज हमने चर्चा की राज्यपाल की। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब एक प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिए। झारखंड के राज्यपाल कौन है? सही कहा आपने, झारखंड के राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू है। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।